नमस्कार। ब्लाइंड टैग इन्फॉर्मेशन की टीम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती है। हमारी टीम का उद्देश्य है लोगों को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जागरूक करना और उनके इस्तेमाल कर रहे उपकरण के बारे में बहुत कुछ सिखाना। इसलिए हमने ब्लाइंड टैग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल एवं व्हाट्सएप समूह का निर्माण किया है, जिसमें जुड़ने के बाद आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल तथा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी को स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि उपकरणों के विषय में जानकारियां दी जाएगी। यदि आपके किसी भी डिवाइस में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हमारी टीम आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराने का प्रयास करेगी। हमारे समूह में यदि आपके स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है या आपको किसी भी एप्लीकेशन की आवश्यकता है, तो हम आपकी ब्लाइंड टैग इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में ही समाधान कराने का प्रयास करेंगे और आपको आपकी जरूरत के अनुसार एप्लीकेशन देने का भी प्रयास करेंगे। हमारे इस चैनल से भी आपको स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। इसलिए आप सभी से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। तो देर किस बात की, अभी इस नियम को अपने भाइयों और बहनों को शेयर करें और खुद जुड़े और अपने दोस्तों को भी जुड़वाएं। लेकिन हमारे ग्रुप में जुड़ने से पहले आप सभी को ये जो हम नियम बता रहे हैं, इनका पालन करना आवश्यक जरूरी है, जिससे आपके साथ हुई हर समस्या का समाधान प्राप्त कराया जा सके। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस नियम को पूरा सुनें, क्योंकि ग्रुप में जोड़ने से पहले आपसे किसी भी नियम के विषय में पूछा जा सकता है। यदि आप उस जानकारी को जो पूछी जा रही है नहीं दे पाते हैं, तो आपको समूह में नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए आवश्यक जरूरी है कि आप इन नियमों को पूरा अवश्य सुनें। ध्यान रहे, यह नियम ब्लाइंड टैग इन्फॉर्मेशन के सभी ग्रुपों में मान्य किए जाएंगे। चलिए तो अब वह नियम जान लेते हैं जिनका आप सभी को पालन करना जरूरी है। नियम नंबर 1। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद एक छोटे से ध्वनि संदेश में आपको अपना परिचय देना है, जैसे कि अपना नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं, और आप इनमें से कौन कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट आदि, और उसका वर्जन, स्टोरेज आदि बताना भी आवश्यक है। और आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि ग्रुप में जुड़ने के बाद 24 से 36 घंटे के अंदर ही अपना परिचय देना होगा, नहीं तो आपको ग्रुप से बाहर किया जा सकता है। लेकिन आपका परिचय ध्वनि संदेश में ही मान्य होगा। यदि आप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना परिचय देते हैं, तो आपका संदेश एडमिन के माध्यम से डिलीट किया जा सकता है। नियम नंबर 2। आप अपना कोई भी सवाल रखने से पहले अपने फोन या लैपटॉप की कंपनी का नाम और उसका मॉडल, एंड्रॉइड वर्जन और उसकी स्टोरेज कितनी है बताना आवश्यक है, जिससे आपके साथ हुई समस्या का हर समाधान किया जा सके। ध्यान रहे, यदि आप ध्वनि संदेश के माध्यम से किसी भी सवाल को पूछ रहे हैं या किसी भी समस्या का समाधान पाना चाह रहे हैं, तो आपके ध्वनि संदेश में किसी भी प्रकार का शोर शराबा या आपके फोन, लैपटॉप के टॉकबैक की आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और जब भी आप ध्वनि संदेश को रिकॉर्ड करें, तो थोड़ा तेज आवाज में रिकॉर्ड करें, जिससे आपका सवाल अच्छे से समझा जा सके और उसका आसानी से उत्तर दिया जा सके। नियम नंबर 3। आप इस ग्रुप में से नंबर निकालकर किसी भी व्यक्ति को बिना एडमिन के अनुमति के पर्सनल चैट पर कॉल अथवा मैसेज नहीं कर सकते हैं। वह कोई आपकी बहन हो या भाई, दोस्त हो या रिश्तेदार। पहले आप किसी भी ग्रुप एडमिन से अनुमति मांगेंगे। यदि एडमिन आपको अनुमति देते हैं, उसके बाद ही संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने एडमिन की बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति को संपर्क किया किसी भी माध्यम से, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और ग्रुप से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जा सकता है। नियम नंबर 4। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे ग्रुप से नंबर निकालकर आपको कोई व्यक्तिगत संपर्क कर रहा है और आपको बार बार कॉल, व्हाट्सएप मैसेज करके आपको परेशान किया जा रहा है, तो हमारे किसी भी एडमिन के पर्सनल चैट पर उस व्यक्ति की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और हमको उस व्यक्ति का भेजा हुआ व्हाट्सएप मैसेज या उसकी कॉल रिकॉर्डिंग साझा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना होगा, व्यक्ति जब भी संपर्क करता है, उसके 24 घंटे के अंदर ही आपको शिकायत दर्ज करानी होगी और एडमिन से संपर्क करना होगा, तभी आपकी शिकायत दर्ज की जा सकती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हमारे माध्यम से की जा सकती है। नियम नंबर 5।
आप इस ग्रुप में टेक्नोलॉजी के अलावा किसी भी प्रकार की अनावश्यक चैटिंग नहीं कर सकते हैं और न ही इस ग्रुप में किसी भी प्रकार का ऑडियो, वीडियो, फोटो लिंक आदि शेयर कर सकते हैं यदि वह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है तो। और आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है, इस ग्रुप में किसी भी प्रकार का व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजना सख्त वर्जित है। यदि आप ऐसी गलती 1 से 2 बार करते हैं तो आपको वार्निंग दी जाएगी और एडमिन के माध्यम से आपका मैसेज डिलीट किया जाएगा। उसके बाद भी आप बार बार यह गलती दोहराते हैं तो आपको हमेशा के लिए ग्रुप से निष्कासित कर दिया जाएगा। नियम नंबर 6। यदि आप एक यूट्यूबर हैं और आप किसी भी प्रकार की यूट्यूब पर अपने लिए वीडियो बनाते हैं तो आप इस समूह में वह अपना बनाया हुआ वीडियो नहीं भेज सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारी बनाई हुई वीडियो ब्लाइंड टैग इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जानी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे BTI ऑफिशियल यूट्यूब लिंक वाले ग्रुप में जुड़ना होगा और वहीं पर अपना वीडियो साझा करना होगा। उसके बाद हम उस वीडियो को पहले वेरीफाई करेंगे कि वह ग्रुप में भेजने लायक है या नहीं। एक बात का ध्यान रहे, वह भेजी हुई वीडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो और आपकी हमारे ग्रुप में 1 हफ्ता के अंदर 2 बार एक्टिविटी होना जरूरी है जिसमें आपको किसी न किसी मेंबर के सवाल का जवाब देना होगा। यदि आप 1 हफ्ता के अंदर 2 बार किसी भी मेंबर के सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं तो आपकी वीडियो समूह में साझा नहीं की जाएगी। एक बात और, यदि एक ही ट्यूटोरियल को यदि अलग अलग व्यक्ति बनाकर भेजते हैं, ये वीडियो में बिना डिस्क्रिप्शन लगाए हुए वीडियो को भेजते हैं या फिर वीडियो में डिस्क्रिप्शन भी लगा दिया है और यूट्यूब का लिंक भी उसके साथ अटैच कर दिया है, आपके वीडियो में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जैसे प्रमोशन दिए गए हैं तो समूह में साझा नहीं की जाएगी। और यदि आपकी वीडियो को अपलोड किए हुए 24 घंटे हो जाते हैं फिर उसके बाद आप हमारे YouTube लिंक वाले ग्रुप में वीडियो भेजते हैं तो आपकी वीडियो ऐसी स्थिति में भी साझा नहीं की जाएगी। एक बात को जान लेना जरूरी है कि यदि आप हमारे मैन ग्रुप ब्लाइंड टैग इन्फॉर्मेशन में किसी भी कारणवश कोई भी एक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं तो आप हमारे BTI ऑफिशियल YouTube लिंक वाले ग्रुप में भी वीडियो नहीं शेयर कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी बिना दिए हुए ग्रुप में अपनी वीडियो को भेजते जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको दोनों ग्रुपों से बाहर किया जा सकता है। नियम नंबर 7। इस ग्रुप में आप लोग किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन का APK या उसका टेक्स्ट लिंक और किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता आदि। ध्यान रहे, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी एप्लीकेशन की मांग करता है या किसी भी ट्यूटोरियल की मांग करता है तभी उस ट्यूटोरियल को या एप्लीकेशन को समूह में भेजा जाए। और ध्यान रहे, एक ट्यूटोरियल या एप्लीकेशन को 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1 बार ही भेजा जाए। यदि 24 घंटे के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ट्यूटोरियल या एप्लीकेशन की मांग करता है तो समूह में किसी भी मेंबर अथवा एडमिन के माध्यम से साझा नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी गलती कोई भी व्यक्ति बार बार करता है तो उसको ग्रुप से निष्कासित किया जा सकता है। नियम नंबर 8। यदि आप किसी भी एप्लीकेशन को पाना चाहते हैं तो उसकी मांग आप टेक्स्ट में ही करें। यदि आप किसी भी एप्लीकेशन की मांग टेक्स्ट में नहीं कर सकते हैं या आपके साथ कोई भी समस्या है तो आप उसका कारण पहले ध्वनि संदेश में बताएं, फिर आप किसी भी एप्लीकेशन की मांग करें। यदि यह गलती कई बार करते हैं तो आपके संदेश डिलीट किए जाएंगे। यदि आप फिर भी नहीं मानते हैं तो आपको समूह से बाहर कर दिया जाएगा। एक बात और, जिस एप्लीकेशन की आपको आवश्यकता है उस एप्लीकेशन को मांगने से पहले हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दी हुई गूगल ड्राइव के अंदर चेक जरूर करें, जिससे आपको एप्लीकेशन मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और ग्रुप में ट्रैफिक से भी बच सकते हैं और आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा एप्लीकेशन आने तक का। एक बात का और ध्यान रहे, आप जब भी किसी भी एप्लीकेशन की मांग करें या किसी भी सवाल को पूछना चाहे तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप के वॉइस रिकॉर्डर से ही मैसेज करना होगा। यदि आप फॉरवर्डेड टेक्स्ट या ऑडियो के माध्यम से सवाल को पूछते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका मैसेज एडमिन के माध्यम से डिलीट किया जाएगा और यह गलती बार बार करने पर आपको समूह से निष्कासित भी किया जा सकता है। नियम नंबर 9। यदि आप किसी भी एप्लीकेशन को मांगना चाहते हैं या किसी भी सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं या कोई भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो
उससे पहले आप ग्रुप को चेक कर लें कि आपसे पहले किसी ने उस सवाल को कर लिया हो और उस सवाल का जवाब पहले ही किसी ने दे दिया हो, जिससे आपको सवाल पूछने का और सवाल के उत्तर आने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और ग्रुप में ज्यादा ट्रैफिक भी किसी भी प्रकार का नहीं बढ़ेगा। और आप सभी से एक विनती है कि आप लोग भी हमारी सहायता करने में सहयोग करें और सभी मेंबरों के सवाल का जवाब आपस में ही देने की कोशिश करें। आप लोग यह न सोचें कि आपके सवाल का जवाब सिर्फ एडमिन ही देगा। इसलिए विनती है आप सभी से कि आप लोग भी हमारी सहायता करने में सहयोग अवश्य करें। नियम नंबर 10, आप इस ग्रुप में किसी भी प्रकार की शेरो शायरियां, भजन, गजल, संगीत या किसी भी प्रकार की शुभकामनाएं, मुबारकबाद आदि नहीं भेज सकते। एक बात को और जान लेना जरूरी है कि यदि किसी भी भाई बहन या दोस्त के माध्यम से आपकी सहायता की गई है तो उसके लिए आपको शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू आदि देने के लिए आपको टेक्स्ट मैसेज का ही प्रयोग करना होगा। नियम नंबर 11, आप यदि किसी भी भाई बहन दोस्त को हमारे ग्रुप में जुड़वाना चाहते हैं तो पहले उस व्यक्ति को हमारे ग्रुप के बने हुए नियम को भेजें। उसके बाद उस व्यक्ति को हमारे ग्रुप के नियम सुनवाएं। जैसे ही वह नियम को सुन लेते हैं उसके बाद हमारे किसी भी एडमिन को उस व्यक्ति का नंबर साझा करें। ध्यान रहे, जिस व्यक्ति को भी आप हमारे ग्रुप में जुड़वाना चाहते हैं उनका नंबर ग्रुप में साझा न करें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सके। नियम नंबर 12, यदि आप एक सवाल को 24 घंटे के अंदर रख देते हैं तो उस सवाल का जवाब 24 घंटे के अंदर आने तक प्रतीक्षा करें। यदि आपके सवाल का जवाब 24 घंटे के अंदर नहीं मिलता है तो उस सवाल को आप 24 घंटे के बाद ही दोबारा पूछ सकते हैं। एक बात का अवश्य ध्यान रखें, यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी के भी सवाल का जवाब दे दिया है तो आप लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया न दें, जिससे सवाल पूछने वाला व्यक्ति दुविधा में ना पड़े और वह अच्छे से उसका उत्तर समझ सके। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अगले व्यक्ति को सवाल का जो जवाब दिया गया है वह सही नहीं है तो ही आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और आप लोग इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि आपको उसका सही और सटीक जवाब पता है तभी उसका उत्तर दें, नहीं तो अनावश्यक ग्रुप में किसी भी प्रकार का ट्रैफिक अपना मैसेज करके ना बढ़ाएं। नियम नंबर 13, इस ग्रुप में जुड़ने के बाद सभी का सम्मान करना जरूरी है। वह चाहे आपका भाई हो या बहन, दोस्त हो या रिश्तेदार। जब आप किसी भी अगले व्यक्ति से किसी भी प्रकार का वार्तालाप करते हैं या किसी भी एप्लीकेशन की मांग या किसी भी सवाल का जवाब पूछते हैं तो उनसे जी या सर कहकर ही बात करनी होगी। यदि किसी भी व्यक्ति से कोई भी सभ्यता से बात नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को एक चेतावनी देने के बाद ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। नियम नंबर 14, आप इस ग्रुप में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप यदि किसी भी सवाल को पूछना चाहे या फिर किसी भी एप्लीकेशन को मांगना चाहे तो वॉइस मैसेज में या टेक्स्ट मैसेज में सिर्फ हिंदी इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग करें। यदि आप किसी भी अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपको ग्रुप से बाहर किया जा सकता है। एक बात को और ध्यान देना होगा कि जब भी आप किसी भी सवाल को पूछना चाहे या किसी भी एप्लीकेशन को मांगना चाहे तो अपनी पर्सनल चैट पर ना मांगे। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी एप्लीकेशन की पर्सनल चैट पर डिमांड करता है और कोई भी व्यक्ति पर्सनल चैट पर किसी भी एप्लीकेशन को भेजने के लिए जाता है तो उस व्यक्ति को और मांगने वाले व्यक्ति को ग्रुप से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। और आप लोग इस ग्रुप में ऐसे एप्लीकेशन की मांग ना करें जो कि आपका फोन की प्राइवेसी को लीक कर सके या आपके फोन या लैपटॉप के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक हो। नियम नंबर 15, यदि आप कोई भी सवाल को पूछ रहे हैं तो उस सवाल के लिए आप अलग अलग मैसेज ना करें। जो भी बात कहनी है सिर्फ एक संदेश में ही रखें। यदि आप एक ही सवाल को अलग अलग मैसेज में करते हैं या आप ग्रुप में ब्लैंक मैसेज और स्टिकर इमोजी जैसे मैसेज भी करते हैं या आप ग्रुप में मैसेज करने के बाद बार बार मैसेजों को डिलीट करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको समूह से बाहर कर दिया जाएगा। एक बात और, यदि किसी भी सवाल को टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से पूछ रहे हैं या आप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से किसी भी एप्लीकेशन की मांग कर रहे हैं तो आपका टेक्स्ट साफ साफ लिखा होना चाहिए। यदि आपका टेक्स्ट गलत लिखा हुआ है तो आप उसको डिलीट करके दोबारा से लिखें, उसके बाद आप ग्रुप में भेजें। नियम नंबर 16,
यदि आपको लग रहा है कि कोई भी मेंबर ग्रुप में गलत कर रहा है या किसी भी सवाल का जवाब गलत दे रहा है या किसी भी प्रकार का ट्रैफिक बढ़ा रहा है या किसी भी प्रकार का वाद विवाद कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप खुद उस व्यक्ति को नहीं बोल सकते हैं। यह कार्य एडमिन का है और एडमिन ग्रुप में आने के बाद खुद ही उस व्यक्ति को देखेगा और अपने कार्य को संभाल लेगा। यदि आपको ज्यादा किसी भी व्यक्ति से समस्या हो रही है या आपको यह लग रहा है कि ग्रुप में ज्यादा गलत हो रहा है, तो तुरंत आप किसी भी एडमिन को कॉल करके बता सकते हैं। नियम नंबर 17। हमारे यह नियम सभी एडमिन तथा मेंबरों के लिए एक समान लागू किए जाएंगे, तो कृपया इन नियमों का सभी पालन अवश्य करें। एक और अंतिम बात है कि यदि आप हमारे समूह के प्रति कोई सुझाव देना चाहते हैं या बने हुए नियम के प्रति कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कृपया एडमिन के व्यक्तिगत चैट पर ही दें। और आपको समूह में जोड़ने के बाद कोई और भी नियम अलग से बताए जाते हैं। इस नियम के अलावा तो उसका भी पालन करना आपको आवश्यक जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारे समूह के बने हुए नियम पसंद आए होंगे और इनका पालन भी अवश्य करेंगे। यदि आप बने हुए इन नियमों से संतुष्ट नहीं हैं या फिर हमारे समूह के बने हुए इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे समूह में नहीं जुड़ सकते हैं। यदि हमारे बने हुए नियम से संतुष्ट हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल के अबाउट में जाएं। वहां से हमको ज्वाइन टू ग्रुप पर क्लिक करके मैसेज करें, फिर हम आपका वेरिफिकेशन करने के बाद आपको समूह में जोड़ देंगे। यदि आपको हमारे चैनल के अबाउट में जाने में कोई समस्या है तो इस नंबर पर मैसेज करके भी आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ओम प्रकाश मोबाइल नंबर +919536868528। धन्यवाद। जय जय श्री राम।